गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट किया था। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, 4.2 एक्सरसाइज में हमने दी गई लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखा था। तो आज हम सीखेंगे कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। लेकिन जो हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने वहां पे बताया था कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन का पता होना बहुत जरूरी है। वो हमने अपनी एक्सरसाइज वीडियो 4.2 की एक्सरसाइज में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक पे जा सकते हैं, या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि किस तरह से आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे और किस तरह से फिर उन सॉल्यूशंस का यूज किया जाना है। तो देखिए, मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशन है, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 4। अगर आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपके पास एक कंडीशन है कि अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट पता होने चाहिए। अगर आपको 1 पॉइंट दिया गया है तो आप केवल उस एक पॉइंट से इनफाइनली मैनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली वो लाइन कौन सी है जो हमारे यहाँ पे दी गई है, वो लाइन एक पॉइंट से पता करना इम्पॉसिबल है। तो उसके बाद अगर हमें 2 पॉइंट पता चल जाएंगे कि भाई एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालिए, तो आप बड़े आसानी से वो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। केवल 2 पॉइंटों से केवल एक ही लाइन पास कर सकती है, तो इसलिए आप इजीली उस इक्वेशन को, उस लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो हमें जो इक्वेशन दी गई है, अगर हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट्स की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब उससे ज्यादा आपकी मर्जी है, आप कितने भी पॉइंट निकाल सकते हो उस लाइन पे, कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़नी है। तो देखिए, हम पहले इस इक्वेशन पे लाई करने वाले कोई 2 पॉइंट निकालते हैं और फिर उनको ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो जो 2 पॉइंट इस लाइन पे लाई करेंगे वो दोनों इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये भी हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा था। तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए x और y में से किसी एक जगह अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर दो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू वहां से निकाल लीजिए। तो मैं पुट करता हूं x इक्वल टू 0, देन 0 प्लस y इक्वल टू 4, यानी कि y इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ गई। ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। उसी तरह आप एक और सॉल्यूशन निकाल लीजिए। पुट x इक्वल टू 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हो। मैं y की जगह रख देता हूं y इक्वल टू 0। अब y की जगह 0 रखेंगे। देखिए, मैंने x की जगह पे 0 रखा है, अब की बार y की जगह पे 0 रखा है। जब x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हम y की वैल्यू 4 नहीं रखेंगे दूसरा पॉइंट निकालने के लिए। अगर आप y की जगह 4 रखेंगे तो x की वैल्यू वापस से 0 आ जाएगी, यानी कि वो तो एक ही पॉइंट हुआ। हमें 2 अलग अलग पॉइंट निकालने हैं, तो इसीलिए इनसे अलग कोई वैल्यू हम पुट करेंगे। तो y की जगह जब हम 0 रखेंगे, देन x प्लस 0 इक्वल टू 4, x प्लस y की जगह 0 आ गया इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4 हो गया। तो x की वैल्यू आई 4 कब? जब हमने y की वैल्यू 0 रखी।
एक बात और आपको याद रखनी है कि जब भी इस तरह से सॉल्यूशन निकालोगे आप और उसको ऐसे पॉइंट की फॉर्म में लिखोगे तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर y कोऑर्डिनेट, यानी कि जो x की वैल्यू आती है वो पहले ऐसा नहीं कि 0 4 इसको भी लिख देंगे, ये दोनों अलग अलग पॉइंट आते हैं। अब इनको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, तो अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े इजीली आप वहां पे मेजर करके पेंसिल और स्केल की हेल्प से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। लेकिन अगर आप स्केल की हेल्प से कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से और केयरफुल होके इसको करेंगे हम। फर्स्टली हम कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी उसको x एक्सिस और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस से नॉट करेंगे। अब यहां पे देखिए हमारी जो वैल्यूज हैं, x की वैल्यू 0 से 4 तक गई है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे y की वैल्यू 4 और वहां पे 0, यानी कि x और y की जो वैल्यूज है वो मैक्सिमम 4 तक गई है। तो आप इतनी स्पेसिंग इक्वल स्पेसिंग कर लीजिए कि ये पॉइंट्स बड़े आसानी से शो किए जा सके। देखिए 1 2 3 4 ये बिल्कुल इक्वल स्पेस के साथ होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है, हाथ से अगर आप लगा रहे हैं इन साइड्स को और उनके अंदर का गैप कम या ज्यादा है तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये 1 2 3 4 मेजरमेंट्स के साथ आप स्केल लेके 1 सेंटीमीटर का गैप आप इसमें दे सकते हो, या फिर 0.5 सेंटीमीटर का गैप आप इक्वली दे सकते हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4। उसी तरह से ये नेगेटिव y एक्सिस है, -1 -2 -3 -4। नेगेटिव x एक्सिस -1 -2 -3 -4। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है, x की वैल्यू 0 y की 4। x की वैल्यू 0 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पूरा का पूरा जो y एक्सिस होता है वहां पे x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट जो होता है ओरिजिन होता है। और यहां ओरिजिन से अगर लेफ्ट राइट हम चलते हैं, मूव करते हैं तो x की वैल्यू चेंज होगी। यहां से उधर जाएंगे तो x चेंज हो जाएगा, यहां से इधर आएंगे तो x, लेकिन x अगर ऊपर नीचे जाएंगे तो x चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे x 0 है, तो इस पूरी लाइन पे ऊपर नीचे x की वैल्यू 0 है। उसके बाद अब y की वैल्यू 4 है, हम x की वैल्यू 0 पे अभी खड़े हैं, अब y की वैल्यू 4 पे आ जाएंगे, y की वैल्यू +4 ऊपर है, -4 नीचे है, तो 1 2 3 4, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है। तो हमने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, हम फिलहाल यहां पे आते हैं, x की वैल्यू 0 पे खड़े हैं, लेफ्ट राइट जैसे मूव करेंगे तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो x की वैल्यू +4 है तो उधर राइट हैंड साइड में प्लस, लेफ्ट में नेगेटिव, तो x की वैल्यू 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 पे आ गए। अब y की वैल्यू 0 पे जाना है, y की वैल्यू जो होती है वो ऊपर नीचे चलने पे चेंज होगी, जैसे हम ऊपर जाएंगे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहां से नीचे आएंगे तब भी चेंज, लेकिन यहां पे x की वैल्यू y की वैल्यू 0 ही रहेगी, क्योंकि जैसे y एक्सिस पे पूरे पे x की वैल्यू 0 होती है वैसे ही x एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए, यानी कि इसके 2 सॉल्यूशन से हमें 2 पॉइंट मिल गए। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से, तो ये जो ग्राफ हमारा आया है ये ग्राफ x + y = 4 का है। तो अब देखिए मैंने बोला था कि 2 पॉइंट आपको फाइंड आउट करने हैं, मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। अगर आप यहां पे बाय चांस 1 पॉइंट और निकाल लेते हो, पुट x = 1 करके, अगर आप x की जगह 1 रखते हैं then 1 + y = 4, तो यहां से y = 4 - 1 3, यानी कि x की जगह जब 1 रखा तो y की जगह 3, तो भी आपकी यही लाइन आती। अब इस पॉइंट को ड्रा करके देखो ग्राफ पे,
x की वैल्यू 1, y की 3, x की वैल्यू 1, अब y की वैल्यू 3, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगी ये 1, 3 है। यानी कि बाकी जो भी पॉइंट आप निकालोगे वो सारे इसी लाइन के। अगर आपने ये दो पॉइंट लिए होते तो इन दोनों को मिला के आगे बढ़ाते तब वो लाइन उसी पॉइंट से पास करती। अगर आप x की जगह 2 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 2 ही आएगी, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो 2 पॉइंट। लेकिन हमें कोई 2 पॉइंट निकालने हैं और वो 2 पॉइंट हमने पहले निकाल लिए थे। मोस्टली आपको एक बार x की जगह 0 पुट कर लेना है, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। अगली बार y की जगह 0 पुट कर लेना है तो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन x की जगह 0 पुट करने से y भी 0 आ जाए तब दूसरे केस में y की जगह 0 नहीं पुट करेंगे, कोई अलग वैल्यू रखेंगे। तो ये ग्राफ हमने बनाना सीखा है। मैं एक पार्ट और कर रहा हूं लेसन नंबर फर्स्ट से, बाकी आपको ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है। हमारे पास जो गिवन लीनियर इक्वेशन है दैट इज y इक्वल टू 3x। अब हमें इसके 2 सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट कर लेने हैं। बहुत ही सिंपल है। एक बार x की जगह 0 रख दो, y की वैल्यू डायरेक्ट 3 into 0 0 आ जाएगी। एक बार x की जगह 1 पुट कर दो, दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। x की जगह 2 पुट कर दो, तीसरा सॉल्यूशन आ जाएगा। कितने भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो देखिए मैं 0 पुट करके कर देता हूँ। पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू जब हमने 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, यानी कि पहला सॉल्यूशन पता चल गया। अब अगर आप y की जगह पुट करना चाहते हैं तो y की जगह 0 नहीं रख सकते क्योंकि y की वैल्यू 0 तो पहले वाले सॉल्यूशन में आ चुकी है। तब इनसे अलग कोई और वैल्यू रखेंगे। पुट x इक्वल टू 1, x की जगह जब हम 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3, यानी कि x की जगह हमने 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन आ गया। उसी तरह अगर आप पुट कर देते y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6, यानी कि 2 6 आ जाता। तो इस तरह से आपको तो कोई 2 ही निकालने हैं, तो 2 हमने ये निकाल लिए हैं। इसको हम चेक करके देख लेंगे क्या इसके अंदर से भी पास करेगी लाइन। तो देखिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं। भाई 0 0 1 3 मैक्सिमम 6 तक रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2 क्योंकि नेगेटिव में हमें शो ही नहीं करना, नेगेटिव में ग्राफ जाता ही नहीं हमारा, तो इसलिए नेगेटिव पोर्शन को अब छोड़ भी सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा हिंट करके उसको दिखा दिया, हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। ये हमारा y x एक्सिस है और यहाँ पे y एक्सिस। तो देखिए अब पॉइंट्स को शो करते हैं ग्राफ पे। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 0 y की 0, यानी कि ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। x की वैल्यू 0 y की 0, इस पॉइंट पे है 0 0। नेक्स्ट है x 1 एंड y 3। तो x की वैल्यू 1 यहां पे है और y की वैल्यू 3, अब ऊपर चल पड़ेंगे 3 तक, यानी कि ये पॉइंट है हमारा 1 3। अब इन दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये y इज इक्वल टू 3x की इक्वेशन आ गई। अब देखिए ये पॉइंट अगर आप चेक करना चाहेंगे x2 y6, तो x की वैल्यू 2 यहाँ पे है और y की वैल्यू 6 यहाँ पे, उधर से 6 की जगह पे और यहाँ से, यानी कि ये ग्राफ जो बना है हमारा ये बिल्कुल सही बना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको केवल 2 सॉल्यूशन दी गई इक्वेशन के निकालने हैं और इन दोनों सॉल्यूशंस का यूज करना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए।
बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अगर आपको 4.2 एक्सरसाइज आती है यानी कि सॉल्यूशन निकालने आते हैं तो उनका ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बड़े आराम से उनका ग्राफ बना सकते हैं। तो ये जो बचे हुए 2 पार्ट है ये आप खुद ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं आज की वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये एग्जांपल्स ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 214, यानी कि 214 जो पॉइंट है उससे पास करने वाली 2 लाइंस हमने यहाँ पे लिखनी है, यानी कि उनकी इक्वेशंस लिखनी है। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, वे ऐसी ऐसी कुल कितनी लाइन है और क्यों है ऐसी लाइन। तो देखिए हम क्या करते हैं, लेट x प्लस वाई इक्वल, देखिए अब राइट हैंड साइड थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। देखिए जब आपने लेफ्ट हैंड साइड में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई, x माइनस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस 3y, जो आपके माइंड में आता है। तो देखिए x प्लस वाई, अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा ये चेक करने के लिए अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और y की वैल्यू पुट कर दो। 16 आता तो यहाँ पे 16 रख दीजिए। एंड दूसरा आप x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग सपोज कर दीजिए, x की जगह पे 2 और माइनस y की जगह पे 14, तो माइनस 12 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस 12 आएगा। तो आप x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12 ले लीजिए। हमने ये 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं, आप बहुत सारे निकाल सकते हैं ऐसे। और गिवन इक्वेशंस या गिवन लाइंस, here point 214 satisfy both the equations, and as infinitely many lines can pass through a given point. So, infinitely many lines will pass through 214. तो ये बहुत ही सिंपल सा है, केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल टू 16, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, ये हमने गिवन लाइन सपोज किए हैं। तो देखिए here point 214 satisfy both the equation, ये हमने चेक ही किया था। जब आप x की जगह 2 और y की जगह 14 रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल हो जाएगी, और उसी तरह यहाँ पे भी 2 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करती हैं, तो इसलिए इसे पास करने वाली ये 2 एग्जांपल हमने लिख दिए। उसके बाद एज इनफिनिटली मेनी लाइन कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, अगर आपको कोई दिया गया पॉइंट दे रखा होता है तो उससे इनफिनिटली मेनी लाइन पास कर सकती हैं। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है 214, इससे भी इनफिनिटली मेनी लाइन पास कर सकेगी। अगर ये पॉइंट आप लेते हो तो इससे आप पता नहीं कितनी लाइंस पास करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो उन 2 पॉइंट से केवल और केवल एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकती है। तो आपको बड़े ध्यान से कर लेना है इस क्वेश्चन को, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।